तो बच्चों प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम के बीच में सीबीएसई ने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। और ये नोटिस कोई ऐसा वैसा नोटिस नहीं है भैया, यहां से तुम्हारा तय होगा कि तुम बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हो या फेल हो सकते हो या फेल होने के कगार में खड़े हो सकते हो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, इसलिए ये छोटे से वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और कुछ खास टिप्स मैं तुमको देने वाला हूं जो वीडियो के एंड में है, तो उसे जरूर सुनना क्योंकि उससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुमको मालूम है यार कि इस चैनल के अंदर में जब भी मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए होती है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड टू यू ऑल। और भाई स्वागत है तुम सभी का, मैं हूं तुम्हारा विशाल सर और इस बार भी हम लोग झंडे गाड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, इस वादे के साथ में जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। तो भाई साहब सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला, ये तुमको खबर मिल चुका होगा, पहले मैं सिर्फ तुमको दिखा देता हूं। ये है वो सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया है। लेकिन क्या है ये सर्कुलर? बहुतों ने या यूं कह लूं कि सारे लोगों ने तुम्हें यह बताया कि भाई तुम्हारे प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स है ना वो जारी हो गए, ठीक है, प्रैक्टिकल के एग्जाम्स जो हैं वो डेट निकल चुके हैं, जारी हो गए। लेकिन क्या किसी ने तुम्हें यह बताया कि भाई साहब इस चीज में एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसे तुम्हें देखना है और सिर्फ तुम ही अपने लिए अपनी रक्षा कर सकते हो, वरना तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं क्या बताने वाला हूं अब उसे ध्यान से सुनो। भाई यहां पे सीबीएसई ने बता दिया अपने सर्कुलर, लेटेस्ट सर्कुलर के अंदर में कि तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम हो या प्रोजेक्ट वर्क्स हो या इंटरनल असेसमेंट हो, क्लास 10th के या 12th के किसी के भी, सीबीएसई ने कहा ये 1 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक चलेंगे, यानी कि 1.5 महीना। ठीक है, अब यहां पे मैं बात बता दूं भैया, ये एक तरह से सीबीएसई का भयानक कांड है, ये बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा झटका है। तुम सभी को ध्यान से अलर्ट रहना है। सीबीएसई कहीं ना कहीं तुम्हें हिंट कर रही है। अब यहां पे देखो, तुम बोलोगे सर ये तो प्रैक्टिकल का जो नोटिस है वो आप दिखा रहे हो। बच्चा सबने यही कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज एक बार तुमको बात बता दूं, ये जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स अभी ये इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं ना, यही वो लोग हैं जो मैक्सिमम, कईयों ने कई बार सैकड़ों बार कहा अरे यार प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, चिंता नहीं करना है, नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, जाओगे तो भी चल जाएगा। भैया यहां से पास और फेल का डिसीजन हो रहा है। तुमको पता है इस बार सीबीएसई ने क्या कहा है? ये तो तुम लेटेस्ट सर्कुलर देख रहे हो, लेकिन सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि इस बार इंटरनल असेसमेंट में जो फेल है वो फेल है, फिर चाहे क्लास 10th का स्टूडेंट हो या 12th का। ध्यान से सुना तुमने मुझे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इंटरनल असेसमेंट को पासिंग क्राइटेरिया कभी नहीं माना गया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इंटरनल असेसमेंट को पासिंग क्राइटेरिया माना गया है और ये झटका है। क्यों भाई? तुम्हें अपने टीचर के सामने में जैसे ही तुम्हारा मतलब कुछ बनता है चाहे नहीं बनता है अच्छा रिलेशन, लेकिन तुम्हें झुक करके रहना पड़ेगा, बहुत अदब से बात करना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो यहां सीबीएसई ने एक और बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भाई साहब वो खुद कह रहे हैं, सीबीएसई वाले खुद कह रहे हैं, ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं दैट स्कूल समटाइम्स मेक मिस्टेक्स व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट। कि भैया प्रैक्टिकल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क मार्क्स चढ़ाने में स्कूल्स गलती करते हैं और भुगतान कौन भरता है? बच्चे। और यहां पे इस सेशन में जब तुम लोग बोर्ड एग्जाम लिखोगे 2026 में, तो तुम लोग के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? किसी हालत में इंटरनल में पास होना है। तो इंटरनल में पास होने के लिए क्या क्या चीजें तुम्हें जरूरी है, और ये यहां साफ साफ कहा है। ठीक है, यहां बार बार कहा गया है कि रिक्वेस्ट करते हैं, ये देखो, नॉट मेक अ रिक्वेस्ट लेटर ऑन टू करेक्ट द मिस्टेक्स कमिटेड बाय देम गिविंग वेरियस एक्सक्यूजेस। कि स्कूल वाले बाद में रिक्वेस्ट करते हैं भैया माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। अब ऐसा नहीं होने वाला। बहुत ही सख्ती के साथ में, बहुत ही कड़ाई के साथ में सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर भी आउट कर दिया है। सर्कुलर तो जारी किया, यह भी कहा कि भैया मार्क्स जब अपलोडिंग होगा उस समय नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी है, दोबारा मार्क्स चढ़ाने का परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं तुमको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं और एक जो क्वेरी इस बीच में लास्ट वीडियो में जो बहुत बड़ा आया और एक गुड न्यूज वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं कि बच्चों ये बुक जो है ना, ये बुक जो मैंने तुमको रेकमेंड किया है, इस बुक का मैं फ्री गिव अवे जो मैंने वादा किया था वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, हमारी टीम ने बाकायदा जिन बच्चों का मैक्सिमम कमेंट्स आया था उनको मैसेज भी कर दिया है कि भैया अपना आप ईमेल एड्रेस शेयर कीजिए, हम आपको फ्री कर रहे हैं, फ्री गिव अवे जो है ये बुक्स जो है वो हम लोग भेज रहे हैं। और यहां मैं बात कर रहा हूं किस बेस्ट बुक की, जैसे बेस्ट बुक फॉर बोर्ड एग्जाम एक्लेम किया गया है, माना गया है, साबित हो चुका है, अमेज़न में भी सबसे बेस्ट सेलर बुक माना गया है। वो कौन है? ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई क्लास 10 12 का जो सैंपल पेपर है,
ये वो बुक है और इस बुक की खासियत क्या है कि भैया यहां पे तुमको सब कुछ मिलेगा जो दूसरे बुक्स में नहीं मिलेगा, सिवाय एनसीईआरटी को छोड़ करके। क्या चीज? 6 सॉल्व पेपर तुमको इस सैंपल पेपर बुक के अंदर में मिलेंगे फॉर रिवीजन, और तुमको 4 अनसॉल्व पेपर मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, जिसके आंसर्स क्यूआर कोड के अंदर में है, भाई स्कैन करो और आंसर पालो, ठीक है। साथ ही साथ में 7 डेज का पावर पैक प्लान तुम्हें मिलेगा, जिससे कि तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, प्रायोरिटी टॉपिक्स, और कहां कहां कितना वेटेज है, कहां तुमको एग्जाम में कितना टाइम स्पेंड करना है, वो सब कुछ मिलेगा। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये बुक तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा, अपने नियर बाय स्टोर, घर के अगल बगल से कहीं से भी ले लो। तुम्हारे ईज ऑफ वर्क के लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ले लो और जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये देखो मैंने पूरा मंगवाया है, बहुत ज्यादा मंगवाया है, ठीक है, बल्क में मैं मंगवा रहा हूं, क्लास 10th का भी 12th का भी, इसलिए क्योंकि मुझे फ्री गिव अवे भी करना है, ठीक है। ओके, तो यहां पे अब वापस आते हैं, ये बुक ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि भैया अत्यधिक त्रुटियां जो होती हैं, गलतियां जो होती हैं, उससे बचने के लिए सावधानी बरतना है और ये मार्क्स दोबारा नहीं भेजे जाएंगे। तो तुम्हारा ड्यूटी क्या बनेगा, मैं तुमको पहले बता दूं कि भैया तुम्हारा ड्यूटी ये बनेगा कि जब तुम्हारा मार्क्स अपलोडिंग होगा, जब प्रैक्टिकल्स होंगे या इंटरनल असेसमेंट होगा, तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। स्टार्टिंग में कर रहा हूं इंटरनल असेसमेंट से। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या केयर करना है और इंटरनल असेसमेंट किस बेसिस पे जज किया जाता है। यहां पे मैं एक बड़ी बात बता दूं कि भैया क्लास परफॉर्मेंस साल भर तुम्हारा कैसा रहा, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। क्लास परफॉर्मेंस के अंदर में तुम्हारा बिहेवियर काउंट हो जाता है, तुम्हारा किस तरह से अपने टीचर्स के साथ में रिलेशन है वो काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, तुम्हारा अटेंडेंस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटेंडेंस मतलब रेगुलर हो कि नहीं हो, ठीक है। अब यहां पे मैं एक बात बोल दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अटेंडेंस कब तक काउंट होगा इस बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भैया जो 31 दिसंबर है ना लास्ट, वहां तक काउंट होगा। ये नहीं सोचना कि फरवरी में एग्जाम है तो तुम जनवरी तक मतलब अभी छुट्टी ले लोगे और जनवरी में तुम कंपनसेट करोगे, हर्जाना भर दोगे, हाँ उस समय रेगुलर हो जाओगे, नहीं चलेगा। इधर ज्यादा और उधर भी कहीं ना कहीं तुम्हें जुड़े हुए रहना होगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पिटारा है ना, ये मेरा सबसे बड़ा टिप है। और ये टिप क्या है भैया? ये टिप है कि अपने टीचर्स के साथ में एकदम बढ़िया रिलेशन में आ जाओ, गुड रिलेशन, ठीक है, एकदम बढ़िया रिलेशन बनाओ। वैसे भी यार वो हमारे टीचर्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, जितना उनके साथ में अच्छे से रहोगे वही तुमको मार्क्स देंगे। और मैं तुमको बता दे रहा हूं यार, 20 में से 20 मिल जाते हैं जो मेरे बात को फॉलो करते हैं। तुम्हें करना क्या है? सिर्फ ये करना है कि यार अगर छुट्टियां हुई भी थी तो अपने टीचर्स को जाके बोल दो सर गलती हो गई थी, फलाना रीजन था, मेरी तबीयत खराब थी, जो भी था वो दिल खोल के बोल दो, ठीक है। ऐसा नहीं है यार कि वो तुम्हारे दुश्मन है, तुमको केयर करेंगे। ये हो गया। अब यहां पे प्रैक्टिकल की जहां तक बात करें, ठीक है, तो प्रैक्टिकल का जो तुम्हारा मार्क्स है, यहां एक बात ध्यान रखना, 10th वाले तो इसमें बच जाते हैं, क्लास 10th वाले, ठीक है, इनका तो बच जाता है क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है। लेकिन 12th की अगर हम बात करें, 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इनको पास होना प्रैक्टिकल में मस्ट है। अगेन यहां पे वही बात आएगी कि तुम्हारी प्रैक्टिकल कॉपी कैसी है, वाइवा कैसे तुम देते हो, ठीक है, तुमने उसमें डायग्राम्स वगैरह पे अच्छा प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, ये सब चीजें तुमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कोई कुछ भी बकवास करे भैया, तुम्हें अलर्ट रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मार्क्स सही से अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि ये सब एंट्री सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा क्लास सही से डला कि नहीं डला, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, ये सारा चीज जो है ना, ये तुमको देखना है कि भैया सही से हुआ कि नहीं हुआ। वरना सीबीएसई ने तो खुद ही कह दिया कि स्कूल वाले गलती करते हैं। ये देखो स्टार्टिंग कहां से हुआ है, देख रहे हो, ये सिर्फ सीबीएसई ने डेट्स बताया, देखो यहां डेट बताया और यहां का क्या कहा कि लगातार जो है वो स्कूल वाले जो है वो क्या करते हैं, मिस्टेक्स, देख रहे हो यहां लिखा हुआ है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भैया क्योंकि इस बार का एग्जाम पैटर्न बहुत बेस्ड है किसके ऊपर, तुम्हारे इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स के बेस के ऊपर में। जो फाइनल तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहां से पार होगे तब तो वहां जाओगे, समझ रहे हो, यहां से कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना है। तो इसलिए प्लीज एकदम अपने लिए खड़े रहना, टीचर्स के साथ में बने रहना, ठीक है। अगर मेरे बात से सहमत हो तो बोलना सर आपने सही बोला, कमेंट सेक्शन में भर दो, अपना नाम लिखो, अपना क्लास लिखो, और जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा, जो सबसे ज्यादा लाइक करेगा हर एक वीडियो को हमारे चैनल के, हम फ्री गिव अवे उसे ही करेंगे, क्योंकि हमें यह पता चलेगा कि भैया यही वो लड़का है जो
चैनल से जुड़ा हुआ है और पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, क्योंकि फालतू के लिए तो यहाँ पे कोई जगह नहीं होती है, हम कोई फालतू बकवास यहाँ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खड़े हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।